चलो तो बोलते हैं। नाश्ता पानी कर लिया? सब कुछ बढ़िया हो गया हमारा। अरे यार सुबह सुबह अगर समोसा खाते हैं ना तो पूरा दिन साला ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना। मॉर्निंग में मतलब ये केले वेले ये सब होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, तो सब ठीक रहता है। ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है। राहुल, हाँ तो भाभी वो घुमाने नहीं ले गया? अरे यार रेनू बोल तो रही थी कि दिल्ली घूमना है, पर अब कैसे वहाँ तक ले जाऊँ? तो दिल्ली क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, आराम से जा सकता है, वहाँ रह सकता है, तू घूम सकता है। ऐसे कैसे रह लूँगा यार? कोई रिश्तेदार होगा तेरा, देख। अरे हाँ मामा जी तो रहते हैं वहाँ पे। अरे गुड आइडिया, तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया। चल तू बात कर मामा जी से, मैं चलता हूँ। अरे चल ठीक है। हेलो। हाँ राहुल। मामा नमस्ते। मामा जी नमस्ते। कैसे हो? हाँ सब लोग ठीक है, आप कैसे हैं? मामा जी मैंने शादी कर ली। क्या करें मामा जी, थोड़ी सी जल्दबाजी थी तो अचानक करना पड़ा। और मामा जी रेनू बोल रही थी कि दिल्ली घूमना है, लोधी गार्डन देखना है, लाल किला, इंडिया गेट, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। अरे ठीक है राहुल, तो दिल्ली लेके आ जा, पूरी दिल्ली घुमाते हैं। ठीक है मामा जी, ओके मामा जी, ओके ओके बाय, नमस्ते। कौन है? पीने भी नहीं देते यार आराम से। दरवाजा खुला हुआ, अंदर आ जाओ। मामा जी। अरे राहुल, और सुना पुत्र कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। मामा जी ये रीनू है, आपकी बहू। नमस्ते जी। और राहुल, गांव में सब बढ़िया? सब बढ़िया है। मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ जी मामा जी, सब लोग ठीक है। अच्छा, वैसे भी तुम सफर से आए हो, थके आ रहे होगे, अभी हाथ में वगैरह धो के आराम कर लो। और हाँ, बहू को सामने वाला रूम दिखा दो, वो वहाँ पे आराम कर लेगी। ठीक है। ठीक है, अभी आराम करो। ठीक है, आ जाओ रीनू। वाह राहुल, क्या किस्मत पाई है तुमने, बड़े कमाल का आइटम लेके आया है। बड़े साले हम हैं, लगता है पूरी लाइफ ही अकेले निकल जाएगी। क्या करना इस लाइफ का भी, ऐसे भी जीने में क्या जीना है। और राहुल का देखो, वाह क्या मजे हैं। चलो इसको भी देखो, बात बाद में, अभी तो पहले पी ली जाए।
हाय संजय, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा है? मैं बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। बता कैसे याद किया? कुछ नहीं यार, मैं भी बस दिल्ली आया था अपनी बुआ के पास। अच्छा, दिल्ली आया है, वाह। सोचा तुझसे मिल लूं, इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ बिता लेंगे। हाँ हाँ, अभी तू कहाँ है फिलहाल? मैं यहीं पर हूँ, आ जा तू मेरे पास। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रेनू, रेनू, हाँ जी। बात सुनना जरा। जी आई। रेनू, जी आई। अरे तुम कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे वो अपना दोस्त है ना संजू, वो दिल्ली आया हुआ है, मिलने के लिए बोल रहा था, तो मैं उससे मिल जाता हूँ। और मामा जी थोड़ा नशे में रहते हैं, तो इनका ध्यान रखना, खाना पानी टाइम पे दे देना, और मैं जल्दी आता हूँ। ओके, बाय। जल्दी आना, ठीक है? ओके, बाय बाय। अरे मामा जी, ये सब छोड़ो, चाय पियो। चाय? रेनू, मेरी जिंदगी का और मेरे अकेलेपन का मात्र एक ये ड्रिंक ही सहारा है। मामा जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको अकेलापन की महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्या रेनू, तुम सही कह रही हो, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दोगी। आप गलत समझ रहे हो। आखिर कब तक बचोगी? राजवीर के हाथ में आया हुआ शिकार कभी अब बच के नहीं जाता। एक दिन तो दबोच ही लूंगा तुझे मैं। कब तक बचोगी मुझसे? रेनू, रेनू, अरे क्या हुआ? उदास सी लग रही है तुम कुछ, क्या बात है? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी। टेंशन में? किस बात की टेंशन? तो जब तुम गए थे ना, तो मैं तुम्हारे मामा जी को चाय देने गई थी। तो तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे मामा जी तो दारू के नशे में टुल रहते हैं यार, वो क्या करेंगे? तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, सुबह में मुझे किसी काम से अर्जेंट निकलना होगा, तो मुझे जगा देना, और परसों हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। अब ज्यादा टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। चलो कम ऑन।
अच्छा रेनू, मैं ऐसे ही लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे आप इतनी जल्दी आ गए? मामा जी आप? रेनू, हाँ मैं। मामा जी सब ठीक नहीं है। रेनू, तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगी, तो वही तो सब मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी बेटी से मानो मामा जी, आप ये सब गलत कर रहे हो। वो सब बातें छोड़ो रेनू। मामा जी गलत है ये सब। कुछ गलत नहीं है रेनू। मामा जी, ये क्या कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल, तू ये मेरी बीवी है, आपकी बहू, और आप ऐसी हरकत कर रहे हो। मुझे शर्म आती है आपको मामा कहते हुए। मैं गांव में जाकर मम्मी को बताऊंगा कि मामा की असलियत ये है, पूरे गांव को बताऊंगा। जब पूरा गांव आप पे थूकेगा ना, आपकी बेइज्जती होगी ना, तो पता चलेगा क्या होती है इज्जत और क्या होती है बेइज्जती। अरे राहुल, मैं भाग गया। कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। रानू, चलो हम इसी वक्त निकलेंगे, 1 मिनट भी नहीं कर सकते, चलो। राहुल आखिर मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? उससे मैं बोल रहा हूं मैं भाग गया था, फिर भी उसकी समझ में नहीं आई। अगर उसने गांव में सब कुछ बता दिया जाके तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और राहुल की मम्मी तो मुझे तानों से ही मार डालेगी। नहीं नहीं, मामा जी, ये आपने क्या किया मामा जी? मामा जी, ये आपने क्या किया मामा जी? अरे गलतियां से हर किसी से हो जाती है मामा जी, और आपने तो शराब पी रखी थी, फिर अपने आप को गोली मारने की क्या जरूरत थी मामा जी? और मैं मम्मी से क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा मम्मी को कि मामा जी ने आत्महत्या कर ली?
हेलो हेलो, पुलिस। हाँ पुलिस स्टेशन। जी मैं राहुल बोल रहा हूँ, मेरे बाबा जी ने आत्महत्या कर लिया, प्लीज आ जाइए। एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, हम अभी पहुंचिए। जी मैं अभी एड्रेस मैसेज कर देता हूँ आपको। ठीक। He is dead. ये मर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी? सर मेरे मामा जी नशे में थे और इससे पहले सर उसके बाद सर ये बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। इन्हें लगा कि अब ये किसी को क्या मुंह दिखाएंगे या फिर गांव में इनकी बहुत बेइज्जती होगी, तो अपने आप को गोली मार ले सर। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान पाप करता है तो उसको उसके कर्मों की सजा यहीं पे मिलती है। इसलिए तुम्हारे मामा जी ने जैसा किया था उनको उनके पापों की सजा यहीं मिली। तुम घबराओ नहीं। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर विक्रम साहब बोल रहा हूँ। आप एम्बुलेंस भेजिए, यहाँ पर एक मर्डर हो गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। जी जल्दी। ठीक, चलिए आप मेरे साथ थाने चलिए। थाने चल के कुछ कार्रवाई कर लें।